गौतम बुद्ध की एक प्रेरणादायक, गुण और गहन सीख देने वाली यह कहानी यह समझाने का प्रयास करती है कि अंधी दया कभी कभी विनाश का कारण बन सकती है और बुद्धिमानी से किया गया निर्णय ही सच्ची करुणा की निशानी होती है। बरसों पहले की बात है। श्री बस्ती नगरी में बुद्ध का वास था। प्रतिदिन हजारों लोग उनके उपदेशों को सुनने आते थे। एक दिन एक युवक उनके पास आया। उसका नाम था नागदत्त। वह अत्यंत शांत स्वभाव का था, दयालु और सबकी सेवा में तत्पर रहने वाला था। नागदत्त ने बुद्ध को प्रणाम किया और बोला, भगवान, मैं चाहता हूँ कि मैं इस संसार में सबसे अधिक दयालु बनूं। मैं चाहता हूँ कि कोई भी प्राणी मेरे कारण पीड़ा ना पाए। क्या आप मुझे ऐसा मार्ग बताएंगे कि मैं केवल और केवल दया का प्रतीक बन जाऊं? बुद्ध मुस्कुराए। वे उनकी आंखों में झांकते रहे, फिर बोले, क्या तुम सच में दया को ही सबसे बड़ा धर्म मानते हो? नागदत्त बोला, हाँ प्रभु, मुझे लगता है दया ही सर्वश्रेष्ठ है। बुद्ध बोले, तो ठीक है, कुछ समय इस भाव में जियो, फिर लौट कर आओ। नागदत्त ने एक कठोर संकल्प लिया। वह किसी भी स्थिति में कष्ट नहीं देगा, चाहे कोई भी उस पर आक्रमण क्यों ना कर दे। वह बदले में कुछ नहीं कहेगा। वह चुपचाप सहन करेगा और क्षमा करेगा। कुछ ही समय में यह बात पूरे गांव में फैल गई। नागदत्त तो बहुत ही भला आदमी है, वह किसी को कुछ नहीं कहता। एक दिन कुछ शरारती लड़कों ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। वे उनके खेत में घुस आए, फसलें रौंद डाली। नागदत्त कुछ न बोला। उन्होंने उसका झोपड़ा तोड़ डाला। वह फिर भी मौन रहा। धीरे धीरे गांव में चोर, ठग और धूर्त उसे निशाना बनाने लगे। यह तो कुछ नहीं कहता, यह तो दयालु है। सबको उसकी कमजोरी समझ आ गई। एक दिन एक डाकू उसके पास आया और बोला, मुझे खाने को दो। नागदत्त ने कहा, मुझे तो कुछ नहीं मिला, लेकिन तुम चाहो तो मेरे झोपड़े का सामान ले जा सकते हो। डाकू ने उसका झोपड़ा जला डाला। नागदत्त बैठा रहा, मौन, शांत और दयालु। कुछ महीनों बाद बुद्ध दोबारा उस क्षेत्र में आए। नागदत्त फिर उनके पास पहुंचा, परंतु अब वह थका हुआ था। उसके शरीर पर चोटों के निशान थे। वह पीड़ा में था, परंतु फिर भी मुस्कुराने का प्रयास कर रहा था। बुद्ध ने देखा और पूछा, नागदत्त, दया की कैसी यात्रा रही? वह बोला, प्रभु, मैंने सब कुछ सहा, किसी को कोई पीड़ा नहीं दी, लेकिन अब मेरे पास ना घर है, ना खाना, ना कपड़ा। कुछ समझ नहीं आता कि क्या मेरी दया सही दिशा में थी। बुद्ध कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, नागदत्त, यदि एक सर्प तुम्हारी झोपड़ी में घुस आए तो क्या तुम उसे रहने दोगे? यह सोचकर कि मारना पाप है, नागदत्त चौंका। भगवान, यदि वह मुझे ढसे नहीं तो शायद। बुद्ध बोले, लेकिन वह तो विषधार है, उसकी प्रकृति ही विष देना है। क्या तुम उसे इस आशा में पास रखोगे कि वह विष ना दे? नागदत्त मौन हो गया। बुद्ध बोले, सुनो नागदत्त, करुणा और मूर्खता
में बहुत बारीकी फर्क है। जो करुणा ज्ञान से रहित हो वह मूर्खता बन जाती है। एक सज्जन राजा अगर हर अपराधी को क्षमा करने लगे तो राज्य में अराजकता फैल जाएगी। दया वहाँ तक सही है जहाँ तक वह अन्याय को बढ़ावा न दे। यदि तुम दयालु हो परंतु यह दया अत्याचारियों को और साहसी बना रही है तो यह दया नहीं, यह कायरता है। तुमने यह सोचा कि तुम्हारी चुप्पी अहिंसा है, लेकिन तुम्हारी चुप्पी ने पापियों को प्रोत्साहित किया। सच्ची करुणा यह नहीं कि हम अत्याचार को सह लें, बल्कि यह है कि हम उसे रोकें। सच्ची करुणा यह नहीं है, बिल्कुल नहीं है, अत्याचार को सहना बिल्कुल नहीं है। उसे रोको ताकि दूसरों को भी उसकी पीड़ा ना सहनी पड़े। नागदत्त ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, मैं तुम्हें एक और मार्ग देता हूँ। जाओ जंगल में कुछ दिन रहो। वहाँ तुम्हें ऐसे पशु मिलेंगे जो तुम्हारी दया की परीक्षा लेंगे। सर्प, बाघ, हिंसक, भालू, परंतु तुम न केवल दया रखो बल्कि समझदारी भी रखो। जब बाघ भूखा हो तो उसे उपदेश ना देना, उससे दूरी रखना। जब कोई घायल हो तब उसकी सेवा करना। जब कोई निर्दोष पर आक्रमण हो तब उसे बचाना। यह है बुद्धिमान की दया। नागदत्त चला गया। उसने बुद्ध के आदेश का पालन किया। कई सप्ताह तक वह जंगल में रहा। वहाँ उसने हिंसक पशुओं से दूरी बनाई और घायल पक्षियों की सेवा की। वह अब केवल सहन करने वाला नहीं था, वह जागरूक, सजग और बुद्धिमान हो गया था। कुछ महीने बाद जब वह वापस आया तो लोग उसे देखकर हैरान रह गए। उसकी आंखों में करुणा थी, परंतु अब उसकी रीढ़ सीधी थी। अब कोई उसकी दया को कमजोरी नहीं समझता था। बुद्ध ने उसे देखकर कहा, अब तुम सच्चे अर्थों में करुणामयी हो। तुम्हारी दया अब जागरूक है, सशक्त है और विवेक से युक्त है। बुद्ध ने सभी भिक्षुओं को बोधित करते हुए कहा, दया एक महान गुण है, परंतु जब तक वह विवेक और साहस से जुड़ी ना हो वह संसार के लिए उपयोगी नहीं बनाती। दया का अर्थ यह नहीं कि हम अन्याय को सह लें, बल्कि यह है कि हम अन्याय को रोकने का प्रयास करें, परंतु बिना घृणा के। सत्य और करुणा का मेल ही जीवन का श्रेष्ठ मार्ग है। अंधी दया विनाश है और विवेक युक्त करुणा निर्माण है। यह कहानी हमें सिखाती है कि केवल दयालु बनना पर्याप्त नहीं है। यदि हमारी दया विवेक और साहस से युक्त नहीं है तो वह हमारे लिए और दूसरों के लिए घातक हो सकती है। बुद्ध का मार्ग केवल करुणा का नहीं है, बल्कि वह करुणा को ज्ञान और जागरूकता से जोड़ता है, ताकि वह सच्चे अर्थों में कल्याणकारी बन सके। यदि आप चाहते हैं कि इसी तरीके की कहानियाँ हर रोज़ सुनने को मिलें, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें, जिससे हमारा आने वाला हर एक वीडियो आपको समय पर मिलता रहे। और साथ में ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। कहानी कैसी लगी ये भी कमेंट में ज़रूर बताएं।